सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय ज़रूर ले लीजिएगा और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। दोस्तों, खबर है नज़र रखो के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। वीकेंड के दौरान कई कंपनियों के रिजल्ट आए थे, जिसकी वजह से इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया हुआ है। तो रिजल्ट के हिसाब से आप एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव नजर आ रहे हैं। साथ ही लेमन ट्री होटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको दमदार परफॉर्मेंस नजर आएगी। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस करके चल सकते हैं। इनके अलावा मैक्स स्टेट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एनसीएल इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही यात्रा ऑनलाइन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। रिजल्ट काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है। इनके अलावा सीमेंस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि रिजल्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। साथ ही रेमको सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं डीसीडब्ल्यू की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है। रिजल्ट यहाँ पर ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही टीपीएल प्लास्टिक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा कोकोयो कैमलिन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर बेहद ही खराब परफॉर्मेंस है। साथ ही क्रॉस के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो रिजल्ट ठीक नज़र आएंगे। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक कमजोर परफॉर्मेंस है। वहीं शारदा मोटर इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया है। साथ ही तनेजा एरोस्पेस एविएशन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा कोवई मेडिकल के ऊपर भी आप चाहें तो रिजल्ट के हिसाब से ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक मानी जाएगी। साथ ही निखिल एडेसिव के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से न्यूजेन फिनटेक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा जेके इंटरप्राइजेस की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही हाईटेक कॉरपोरेशन के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है। वहीं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा विद्या टेलिंग के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे दमदार हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर रिजल्ट हैं, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे बढ़िया रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही इमेजिका अवार्ड इंटरटेनमेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो परफॉर्मेंस कमजोर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। रिजल्ट बढ़िया है। साथ ही कुपिट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार देखने को मिल रहा है। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। साथ ही ओरिएंटल एरोमेटिक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। हालांकि यहाँ पर बेहद ही खराब परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा यूनिपार्ट इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही
शैम्पू शुगर मिल की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर ग्रेट परफॉर्मेंस है। इनके अलावा एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा ममता मशीनरी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही हरिओम पाइप के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर धमाकेदार रिजल्ट कहे जा सकते हैं क्योंकि रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान जरूर रख के चलना चाहिए। साथ ही कॉनकॉर्ड बायोटेक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा एसोसिएट अल्कोहल ब्रूअरीज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही अकुम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर ग्रेट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा मनापुरम फाइनेंस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक माने जाएंगे। साथ ही RHI मैग्नेसिटा इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा डोम्स इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेट नजर आ रही है। इनके अलावा HP एडिसिव की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही सुब्रोस के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस फ्लैट है। इनके अलावा मुकुंद लिमिटेड के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं, हालांकि इस कंपनी की ओर से भी फ्लैट परफॉर्मेंस ही नजर आ रही है। वहीं JK टायर एंड इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर खराब हैं। साथ ही वेंकिस की ओर से भी कमजोर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। रिजल्ट इस कंपनी के भी काफी खराब नजर आ रहे हैं। वहीं सिक्वेंट साइंटिफिक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही गांधार ऑयल रिफाइनरीज की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं अंबिका कॉटन मिल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट काफी खराब हैं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही स्टार सीमेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा विशाल फैब्रिक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से आप कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा क्वांटम पेपर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब हैं। साथ ही गार्डन रिच बिल्डर इंजीनियरिंग के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट बेहद ही खराब नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी में आगे भी दबाव ही देखने को मिलेगा। साथ ही NIIT लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इन्फो एज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी खराब हैं। साथ ही सलजार इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। वहीं वोकार्ड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक माने जाएंगे। साथ ही राशि इलेक्ट्रोड के ऊपर आप चाहें तो ध्यान रख के जा सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफ़ी दमदार नजर आ रहे हैं। साथ ही हाईटेक पाइप की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और यहाँ पर रिजल्ट ठीक है। इनके अलावा मंगलम सीमेंट के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस कही जा सकती है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन है। साथ ही VR फिल्म स्टूडियो की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है।
और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया माने जाएंगे क्योंकि टर्न अराउंड रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। वहीं बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और हर बार की तरह इस बार भी रिजल्ट खराब हैं। साथ ही संदूर मैग्नीशियम आयरन ओर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा गर्बरे टेक्निकल फाइबर के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। साथ ही वोल्टास की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा ग्रोवी इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा तनेजा एरोस्पेस एविएशन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर भी फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही टीपीएल प्लास्टिक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं, तो रिजल्ट की वजह से आप कंपनी के ऊपर चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एक्सेल इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक ठीक परफॉर्मेंस है। इनके अलावा डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही पिक्स ट्रांसमिशन के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रखकर चल सकते हैं और यहाँ पर ठीक परफॉर्मेंस है। वहीं सिगाल इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर परफॉर्मेंस खराब है। साथ ही देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट यहाँ पर भी खराब हैं। इनके अलावा अनु फार्मा की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है और रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही हरिओम पाइप इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट ठीक है। इनके अलावा एफकॉन इंफ्रा की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है, हर पैरामीटर के लेवल पर रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही चंद्र प्रभु इंटरनेशनल के ऊपर आपको बोनस की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से 1:2 के रेशो के बोनस का अप्रूवल आता हुआ दिखा है, यानी यदि आपके पास कंपनी के 2 शेयर हैं तो कंपनी आपको एक बोनस शेयर देगी। साथ ही ऑर्डर की वजह से एसेंसिव एजुकेयर के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं, इन्हें 13 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। वहीं आहा सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा, इन्हें 2 अलग अलग ऑर्डर मिले हुए हैं। पहला ऑर्डर 1 करोड़ 12 लाख रुपए का है और दूसरा ऑर्डर 40 लाख रुपए का है। साथ ही यूरो एशिया एक्सपोर्ट के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और ऑर्डर बड़े हैं, इसकी वजह से कंपनी में बड़ा एक्शन बन सकता है। इजराइल की ओर से शिप माउंटेड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के लिए यह ऑर्डर दिए गए हैं, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही जदस लाइफ साइंसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यूएस एफडीए की ओर से यहाँ पर बढ़िया खबर आती हुई दिखी है, इनकी दवाई को अप्रूवल दिया गया है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट में विजिट की थी और इस विजिट में इन्हें ईआईआर मिलता हुआ दिखा है, इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली हुई है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही एरीज इंफ्रा सॉल्यूशन के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है, 40 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं पुरुषोत्तम इंफो सिस्टम के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिखी है। साथ ही पीटीसी इंडस्ट्री के ऊपर आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं, कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा ग्लोबी इंडिया के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर धमाकेदार रिजल्ट नजर आ रहे हैं, रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया है, इस रिजल्ट की वजह से कंपनी में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा गर्वरे हाईटेक फिल्म की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर हैं। वहीं टाटा मोटर के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा, हालांकि उम्मीद के हिसाब से यहाँ पर भी कमजोर रिजल्ट नजर आ रहे हैं। साथ ही एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है। इनके अलावा पावर मेक प्रोजेक्ट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट ठीक है। साथ ही जय बालाजी इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं जीनस पावर इंफ्रा की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और यहाँ पर रिजल्ट
धमाकेदार नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। साथ ही ओरिएंटल रेल इंफ्रा के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा मंगलम ऑर्गेनिक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, हर पैरामीटर के लेवल पर गजब का इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से आपको कंपनी के ऊपर एनालिसिस जरूर करके चलना चाहिए। साथ ही बानको प्रोडक्ट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस दमदार नज़र आ रही है, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही मनाक्सिया एल्यूमिनियम कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं।